अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ज़िया बलोच। 2 मार्च 2024 हफ्ते की शाम है और आज पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी हुई थी। इस वक्त तकरीबन तमाम शहरों से रिपोर्टें आ चुकी हैं और ओवरऑल एक जो पिक्चर बनती है, तस्वीर बनती है, वो हमारे सामने आ गई है। अच्छा, असल में मामला ये है कि 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन के बाद हुकूमत की ख्वाहिश है कि इस पर किसी तरीके से पर्दा पड़ जाए। बस जो कुछ हो गया और इससे 5 साल निकाल लिए जाएँ। दूसरी तरफ इमरान खान जेल में बैठा हुआ है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उसने तो 4 सीटें नहीं मानी थी, ये तो 80 सीटें हैं और पंजाब की तकरीबन 100 सीटें हैं, तो ये कैसे वो माने? अगरचे तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी यहाँ मौजूद है, वो फैसले कुछ करती है, लेकिन जो फाइनल इंस्ट्रक्शंस हैं, वो उसे अडयाला जेल से ही आती हैं। अब ये एक मुश्किल कॉल थी, यहाँ साहब ज़ाहिर इस वक्त नई-नई हुकूमत बन रही है और 9 मई के बाद एक खौफ और हरास की कैफियत है, लोग बाहर निकलने के लिए भी तैयार नहीं हैं। लेकिन इमरान खान खुद जेल में बैठा हुआ है, तो वो उसकी नब्ज़ पर हाथ है जनाब उसका। वो पल्स जानता है कि लोगों को किस तरीके से मोटिवेट करना है। अगर लोगों ने खुद ही चलना है तो फिर तो हजूम हो गया, फिर उसकी क़यादत तो ना हुई। और उसने वो ये साबित कर रहा है कि वो जेल में बैठकर भी इस कौम की क़यादत कर सकता है। इमरान खान जेल में बैठकर भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चला सकता है। वो यहाँ जेल में बैठकर भी बहुत सारे इनकलाबी फैसले कर सकता है। तो ये काल थी जनाब। इस काल में जो मुश्किलात थी वो 2 किस्म की थी। एक तो ये थी कि मौसम ख़राब था और दूसरी मसला ये था कि पुलिस का एक जनाब खौफ, डर और तशद्दुद का ख़तरा था। लेकिन ओवरऑल क्या हुआ, मैं ओवरऑल आपको अगर दिखाना चाहूँ तो ये छोटा-सा क्लिप देखें। ये एक समरी है आज के पूरे एहतजाज की। भी सुन लो कि रियासत भी हम हैं। आप न रियासत है न पाकिस्तान है। आप 15% की अकलियत है जिसने कैदी 804 का मैंडेट चोरी किया है। आखिरी पाकिस्तानी कौम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस्तीफा का मुतालबा करती है। छोड़ दे। हम ये भी मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के मुजिब काजी फायजी साहब पीटीआई के किसी मुकदमे में न बैठे बतौर मुंसिफ। कुछ चीदा एहतजाज को देखा जाए तो टोबा टेक सिंह में अच्छा खासा एहतजाज हुआ। वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, एहतजाज करते रहे। हमारे यहाँ जो पेरिफेरी होती है, मिसाल के जो दूर दराज के जो शहर होते हैं, वहाँ अमूमन पुलिस कम इंटरेक्ट करती है। तो आज पूरे खैबर पख्तूनख्वा में साहब पीटीआई की हुकूमत आ गई, अब वहाँ कुछ कह नहीं सकते। तो जो फोकस था वो पंजाब था। कराची में भी अच्छा खासा एहतजाज किया गया, लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी किसी हद तक डिफेंसिव पे है। वो नहीं चाहती कि उनका जो एक डेमोक्रेटिक फेस है पूरी दुनिया में वो ख़राब हो जाए। लेकिन पंजाब जो है मैदान कारज़ार बना रहा है। तो यहाँ जो डायरेक्ट फोकस था वो इस्लामाबाद, रावलपिंडी और साथ लाहौर पे था। ख़ास तौर पर तख्ते लाहौर बचाने की एक चूँकि जंग लड़ी जा रही है, तो सबसे ज़्यादा जनाब टोटल जो ज़ोर था वो इस वक्त लाहौर में था। लेकिन उसके साथ-साथ ननकाना साहब में भी अच्छा खासा एहतजाज किया गया। ननकाना साहब में आपको पता है ब्रिगेडियर एजाज साहब जो साबिक वज़ीर दाखिला जो रहे हैं, वो उनका इलाका है, उनकी ज़ेरे क़यादत एक बहुत बड़ा एहतजाज किया गया। लेकिन आज जो सबसे अहम तरीन मनाज़िर नज़र आए वो हमें लाहौर और रावलपिंडी में नज़र आए। रावलपिंडी में एहतजाज की क़यादत करने के लिए गए हुए थे जनाब शेर अफ़ज़ल मरवत साहब। अब शेर अफ़ज़ल मरवत के मुतल्लिक बड़ी कहानी है, आपको पता है कि जनाब वो बड़े अजीब हैं। वो जनाब गिरफ्तारी नहीं देते, चकमा दे जाते हैं, बड़े मसाइल पैदा करते हैं। लेकिन उनको पहले इस्लामाबाद दिया गया था और उन्होंने इस्लामाबाद में भरपूर एहतजाज किया। अच्छा, इस मरतबा उन्हें ज़रा मुश्किल टास्क दिया गया। उन्हें कहा जी, पहले उन्हें इस्लामाबाद ही दिया गया था। उसने कहा था जी कि मुझे इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं इस्लामाबाद में क़यादत करूँ, और उसने बताया भी था कि F9 के फलां सेक्टर से हम शुरू होंगे, प्रेस क्लब तक जो है ना एहतजाज करेंगे। लेकिन बाद में उनको असाइनमेंट चेंज कर दी गई और उन्हें रात को, और उन्होंने कहा जी नहीं, आप रावलपिंडी में जाएँ, यहाँ शुएब सिद्दीकी, अली बुखारी और दीगर लोग जो हैं वो इस्लामाबाद को संभाल लेंगे। तो इस्लामाबाद में भी देखा जाए तो बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज हुआ है जनाब। और कमाल हो गया। ख़वातीन ख़ास तौर पर, वहाँ पोश एरिया के लोग हैं चूँकि, वो बहुत बड़ी तादाद में जनाब छतरी लेकर आए हुए थे और छतरी लेकर वो निकले और वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के स्लोगन पेश किए जाते रहे। जी, असल मसला जो था वो रावलपिंडी में रात ही शेर अफ़ज़ल मरवत ने कहा
कि मैंने जनाब सुबह रावलपिंडी पहुंचना है। उसने कोई 12:30 बजे का टाइम दिया हुआ था और वो अपनी गाड़ियों पर एक काफिले को लेकर वो रवाना हुआ और बड़ा जोश जज्बे के साथ उनका वो काफिला वहाँ से चला और वो बड़ी तेज़ी से जनाब झंडे लहराते हुए और वो वहाँ से आए। और जब तक वो रावलपिंडी पहुँचे उनका अच्छा खासा बड़ा इज्तिमा हो गया था। यहाँ पर आकर शेर अफजल मरवत साहब ने एक ट्रिक चला। उन्होंने गाड़ी में रहने की बजाय वहाँ एक ट्रक का इंतखाब किया। आम तौर पर ट्रक को कम ही ख्याल किया जाता है कि शेर अफजल मरवत ट्रक में होगा। बहरहाल वो ट्रक में पहुंचा और जब वो बाजार में पहुंचा तो बहुत बड़ी तादाद कारकुनों की जमा हो चुकी थी। तब वो ट्रक के ऊपर वाले हिस्से पे आया और उसने नारे लगवाना शुरू कर दिए। अगर उस वक्त पुलिस चाहती भी सही तो इतने लोग इकट्ठे हो गए थे कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। उसके बाद फिर बाकी काफिले भी आते गए रावलपिंडी से और इतना बड़ा इज्तिमा हो गया। मैं अगर कहूँ कि गुज़श्ता रोज़ का जो सबसे बड़ा इज्तिमा था वो रावलपिंडी का था तो उसमें बेजा नहीं होगा। इसी रोड में कतार की शक्ल में मेरी गाड़ी आगे होगी, अब सब मेरे पीछे। इसी दौरान बारिश शुरू हो गई और देखें ये भी अल्लाह ताला की एक कुदरत है कि आम तौर पर जो बारिश आती है वो कारकुन उससे तंग होते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। चूंकि पुलिस इनको मार धाड़ करने पर तुली हुई थी और लोग जनाब लेकिन उसके बावजूद लोग बारिश में भीगते रहे लेकिन एहतजाज करते रहे। ये तो मैं सलाम पेश करूंगा जनाब इमरान खान के कारकुनों को। देखिए देखिए इससे बड़ा मुश्किल क्या वक्त होगा। हजारों मुकदमात फेस कर चुके हैं, हजारों लोग जेलों में बंद हैं, हजारों लोगों ने जनाब बड़ी मुश्किलात काटी हैं, लेकिन उसके बावजूद खड़े हैं खान। एक खौफ है, दहशत है पूरी स्टेट की तरफ से। उनके लिए जनाब नाम लेना उनका बड़ा मुश्किल हो रहा है इमरान खान का, लेकिन लोग उसके साथ खड़े हैं। बहरहाल एक जनाब हुआ क्या कि जब बारिश आई तो पुलिस वाले जो तशद्दुद कर रहे थे उनको भागना पड़ गया। उसकी मिसाल ये लाहौर का वाकया देखें कि वहाँ क्या हो रहा है। ओले बड़े तेज पड़ रहे हैं, ओले बड़े तेज पड़ रहे हैं नाज़रीन, ओले बड़े तेज पड़ रहे हैं। पंजाब जो पुलिस है। सियालकोट चलते हैं, वहाँ मोहतरमा रेहाना डार साहिबा उन्होंने भी काफ़ी सारे लोगों को निकाला। अच्छी खासी वहाँ एहतजाज होता रहा और लोग बाहर निकले। वो खुद भी उनका एक एहतराम पाया जाता है, उनके बेटे भी हैं, उन्होंने खासा वर्क भी किया और वहाँ वेलफेयर का बहुत ज़्यादा काम करती हैं, तो वहाँ पर अच्छा खासा एहतजाज हुआ। इधर लाहौर में आए तो यहाँ वकला को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वो कैसे गिरफ्तार किया गया? बहुत सारे वकला हैं जिनमें जनाब आफ्ताब बाजवा साहब एडवोकेट वो बड़े मशहूर हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी की वजह क्या बनी ये जरा फुटेज देखें। इस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। हम करेंगे इन पुलिस वालों की तस्वीरें बनाओ। जो पुलिस वाला जुल्म करता है उसकी तस्वीर बनाओ, उसकी फिल्म बनाओ, मैं उसका केस लड़ूंगा। ये याद रखेंगे, इनकी तस्वीरें बनाओ। और कहां जाएंगे? हम वकील हैं, इन्होंने हमसे जमानतें करवानी है। ये आए लेके, हम जानते हैं इन सबको, हम करेंगे। हम वकील हैं, इन पुलिस वालों की तस्वीरें बनाओ। ये नौकरी करने के काबिल नहीं छोड़ूंगा मैं, इंशाल्लाह। इनका उम्र वक्त तक मैंने नहीं छोड़ा। सर वकला को तो गिरफ्तार कर लिया गया है। कौन से वकला? एक और वाकया ये था जनाब के जब वकला एहतजाज के लिए आना चाहते थे तो उन्हें जो इकट्ठा करके जो लाहौर हाई कोर्ट की पार्किंग है उसमें ले गए और फिर वहाँ से जनाब पुलिस ने उनका दरवाज़ा जो मेन गेट था बंद कर दिया। इस तरह वो मैसूर हुए। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि रद्द अमल शायद बहुत ज़्यादा आएगा। अब लोग ये जो वकला हैं वो हाई कोर्ट जाएंगे और कहेंगे कि पुलिस ने उनको हरासा और उनको जनाब ज़दोकोब किया है और साथ उनको महबूस भी रखा है। मेरा ख्याल में ये पंजाब पुलिस के लिए शायद कुछ बेहतर ना हो, क्योंकि वो बड़े सीनियर उनमें वकला थे और उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया गया। आफ्ताब बाजवा साहब भी गिरफ्तार हुए। इसी तरीके से जनाब हम थोड़ा सा देखें तो गुजरात में अच्छा खासा हुआ। गुजरात में कैसरा इलाही साहिबा खुद मैदान में आई और उन्होंने आकर एहतजाज की क़यादत की। उनसे सही नारे नहीं लगाए जा रहे थे, ये भी बड़ा दिलचस्प है, ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं।
सबका जिगरी सबका यार, सबका जिगरी सबका यार, सबका जिगरी सबका यार, कौन पुजाएगा पाकिस्तान। अच्छा जी, गुजरात में एक और मसला हुआ कि जब ये एहतजाजी रैली हुई तो फिर पुलिस ने यहाँ भी पकड़ धक्कड़ की, गिरफ्तार कर लिया गया, यहाँ एमपीए को भी गिरफ्तार कर लिया गया, यहाँ तक के अब साफ ज़ाहिर है ये जो कैसरा इलाही, सुमेरा इलाही साहिबा हैं, ये चौधरी शुजात साहब की हमशीरा हैं और वो लोग इस वक्त गवर्नमेंट में हैं, तो उनको कैसे गिरफ्तार किया जाता। उनको तो गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन जब उनके एमपीए को गिरफ्तार किया जा रहा था तो ये दोनों बहनें मैदान में आ गई और उन्होंने सुमेरा इलाही ख़ास तौर पर जो जनाब मोनस इलाही की खाला हैं, उन्होंने कहा जी मैं अपने बंदे को गिरफ्तार नहीं करने दूंगी। बड़ी मज़ाहमत की, उन्होंने कहा नहीं, गाड़ी में से निकालें। और इवन जनाब आखिर में उन्होंने एमपीए शायद तनवीर गोंदल उनका नाम और एक भट्ट साहब हैं, शोएब भट्ट साहब हैं शायद, उन्होंने गाड़ी में से निकाल लिया। उन्होंने कहा जी या तो फिर हमें भी गिरफ्तार करें या फिर इनको छोड़ कर जाएँ। और चौधरी शुजात साहब की हमशीरा को तो अब गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था ना, तो फिर यही हुआ कि उनको रिहा करना पड़ा, छोड़ देना पड़ा। अब देखते हैं कि यहाँ कानून हरकत में आता है या नहीं आता, कि क्या अगर वाकई एक बंदे को छुड़वाना कार्य सरकार में मुदाखलत है तो क्या मोहतरमा सुमेरा इलाही और कैसरा इलाही पर मुकदमा होता है या नहीं होता। अगर होता है तो फिर ठीक है, फिर जस्टिफिकेशन होगी। अगर नहीं होता तो फिर चौधरी शुजात साहब के बाकी वो उनकी बहन है, और बाकी क्या पाकिस्तान की जो औरतें हैं वो किसी की बहनें नहीं हैं, वो किसी की माएँ नहीं हैं, वो किसी की बेटियाँ नहीं हैं। तो आप अपनी जनाब ख़वातीन को तो प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि वो एहतजाज करती हैं, तो उसके बावजूद प्रोटेक्ट किया जाता है, लेकिन बाकी लोगों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, ये किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं। कराची का ये एहतजाज वो भी बड़ा अहम था। लोग खासे चार्ज रहे, फ़हीम खान साहब ने ख़ास तौर पर वहाँ बड़ा खिताब किया और मुतालबा किया उन्होंने कि KP के वज़ीर आला से कि वहाँ जो फ़ौज है उन्हें तरक्याती काम से हटाकर जो उनका अपना काम है सरहदों की हिफाजत, उसके लिए भेजा जाए, और जो तरक्याती काम है वो वहाँ जो अब बाकी इदारे उनसे काम लिया जाए। बहरहाल ओवरऑल अच्छा रहा, खान साहब की कॉल बराबर साबित हुई, और अगर सिर्फ ये एहतजाज करने देते और इस तरह तशद्दुद न करते, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तशद्दुद हुआ लाहौर में हुआ, उसके बाद रावलपिंडी में हुआ, किसी और बाकी छोटे शहरों में थोड़ा बहुत होता रहा। मुल्तान से जो ज़िले सदर थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, PTI के खालिद जावेद बड़ाइच थे। तो ओवरऑल जनाब एक बड़ा इवेंट रहा। लोगों को पर्चे तो होंगे, साधारण तशद्दुद भी रात गए, उन लोगों को छोड़ भी दिया जाए, लेकिन इंटरनेशनली इस जो पहली सलामी थी PTI की तरफ से इस नई गवर्नमेंट को, और मेरा ख्याल में अब इन लोगों को रोकना कोई आसान नहीं होगा। अब इमरान खान साहब ना सिर्फ अडियाला जेल से बैठकर खैबर पख्तूनख्वा पर हुकूमत करेंगे, बल्कि पूरे मुल्क पर भी अब हुकूमत करेंगे। अब उनके इशारे पर शहर जाम हो जाया करेंगे, उनके इशारे पर शहर चलना शुरू होंगे। ये जनाब अब तक की अपडेट थी। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बत और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।